हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? वो पल जब आप अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा दिल लगा देते हो और बदले में मिलता है सिर्फ एक शब्द नहीं। सोचो, कोई इंसान एक इंटरव्यू देने जाता है और वहां वो अपना बेस्ट देता है, घर वालों के सपने लेकर जाता है और वापस आता है रिजेक्ट होकर। और कोई इंसान एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब आप किसी से प्यार करते हो, अपना सब कुछ दे देते हो, लेकिन सामने से जवाब क्या मिलता है? तुम मेरे लायक नहीं हो, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब पल इंसान को सिर्फ तोड़ते ही नहीं बल्कि उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस आपका रिजल्ट देखकर कहते हैं तुम हार गए, तुमने कोशिश नहीं की। दोस्तों, फेलियर और रिजेक्शन आपकी कहानी का द एंड कभी भी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ उस सफर की शुरुआत है जो आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप कभी सोच भी नहीं पाए थे। तो आइए पहले पार्ट में जानते हैं फेलियर का सच क्या है। दोस्तों, एक बात समझ लो, फेलियर और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हो। इसका सिर्फ एक मतलब है, अभी वक्त नहीं आया। लेकिन हम अक्सर इसे अपना द एंड समझ लेते हैं। जरा सोचो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें आज हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, उनकी पहली पसंद तो एयरफोर्स में पायलट बनना थी, लेकिन उन्हें उस एग्जाम में रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो उस दिन उस रिजेक्शन को अपना द एंड मान लेते तो शायद भारत को अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कभी नहीं मिलता। या फिर अमिताभ बच्चन को देखो, शुरुआत में उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि तुम्हारी आवाज फिल्मों के लायक ही नहीं है। लेकिन वही आवाज आज पूरी दुनिया की पहचान है। उन्हें करियर की स्टार्टिंग में 7-8 बार फ्लॉप होने के बाद लोग फिनिश्ड एक्टर बोलने लगे थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। एक और मिसाल, कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने केएफसी शुरू किया। उनकी रेसिपी को लगभग 1009 बार रिजेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनका नाम दुनिया के हर कोने में है। और जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर, उनकी किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचो, अगर वो थक जाती तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉवेल सीरीज कभी लिखा ही नहीं जाता। सच ये है दोस्तों, दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलामी देती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो कितनी बार गिरकर उठे थे। हर रिजेक्शन एक हिडन मैसेज होता है, अभी तुम्हें और मजबूत बनना है। और हर फेलियर एक ट्रेनिंग होता है, तुम्हें अपने अगले लेवल के लिए तैयार करना है। पार्ट 2, रिजेक्शन के बाद क्या होता है। रिजेक्शन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी चोट है जो अंदर से इंसान को तोड़ देती है। जब आपको किसी एग्जाम में फेल होने का रिजल्ट मिलता है, या जॉब इंटरव्यू से सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड का मेल आता है, या फिर जिस इंसान पर आपने अपना दिल रख दिया था वही कह देता है तुम मेरे लायक नहीं हो, तब उस वक्त सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, एक इंसान का पूरा विश्वास हिल जाता है। रिजेक्शन के बाद 3 चीजें होती हैं। 1, दिल टूट जाता है। सबसे पहले लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। रातों की नींद चली जाती है, दिन भर दिमाग में वही सवाल घूमता है, मैं ही क्यों, क्या मुझ में कमी थी। एग्जाम्पल, सोचो, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी अपने करियर के शुरू में बार बार फेल हुए, रन नहीं बनाए। अगर उन्होंने सोचा होता कि शायद मैं काबिल नहीं, तो क्रिकेट का गॉड कभी पैदा ही नहीं होता। 2, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। रिजेक्शन के बाद इंसान अपने आप पर शक करने लगता है। जिसे आप कल तक अपना स्ट्रेंथ समझते थे, वही आपको वीकनेस लगने लगती है। ये वो स्टेज है जहां लोग अपनी असली वैल्यू भूल जाते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लो, रतन टाटा। उनकी नैनो कार प्रोजेक्ट को लोगों ने फेलियर बोला, उनकी कंपनी का अमेरिका में मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोया। अगर वो उस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को खत्म होने देते तो टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा एम्पायर नहीं होता। 3, इंसान और मजबूत बनता है। आखिरी स्टेज तब आती है जब इंसान अपने आंसू पोंछता है और कहता है ठीक है, मुझे गिराया गया लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही वो पल है जहां असली बदलाव होता है। रिजेक्शन के बाद आप 2 रास्ते चूज करते हो, या तो अपना सफर वहीं खत्म कर दो या फिर उसे एक शुरुआत बना दो। एक छोटा सा उदाहरण, अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, तब वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर की जॉब लेने गए। उन्हें आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो दोस्तों, जिस आवाज को रिजेक्ट किया गया था
वही आवाज आज कौन बनेगा करोड़पति मैं करोड़ लोगों को टीवी के सामने बैठने पर मजबूर करती है। रिजेक्शन एक आईना है, यह आपको दिखाता है कि आप अभी कहां खड़े हो, लेकिन यह आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। दुनिया में एक भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं जो फेलियर और रिजेक्शन का टेस्ट न चख चुका हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, किसी ने इसे अपनी कहानी का फुल स्टॉप बना लिया और किसी ने इसे कॉमा बनाकर आगे लिखना जारी रखा। पार्ट 3, फेलियर का असली मतलब। दोस्तों, हम सब ने ये लाइन तो सुनी है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। लेकिन असली जिंदगी में जब फेल होते हैं तब ये लाइन एक जोक लगती है। पर हकीकत यह है कि फेलियर एक श्राप नहीं, एक वरदान है। फेलियर हमेशा एक लेसन होता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो पहला कदम रखते ही गिर जाता है। अगर वो गिरने के बाद सोच लेता कि मैं चलने लायक नहीं, तो क्या आज हम सब अपने पैरों पर खड़े होते? फेलियर वही गिरना है जो आपको चलना सिखाता है। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम सर की पहली सैटेलाइट लॉन्च की अटेम्प्ट फेल हो गई थी। पूरे देश के सामने नासा और दूसरी दुनिया उनका मजाक उड़ाई, लेकिन उन्होंने फेलियर से सीखा और अगली बार पीएसएलवी को सफलता से लॉन्च किया। आज उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोचो दोस्तों, अगर कलाम सर ने फेलियर को अपनी किस्मत मान लिया होता तो भारत इतना आगे कभी नहीं बढ़ता। फेलियर आपका असली दोस्त है जिंदगी में। जो चीज आपको सबसे ज्यादा सिखाती है वो फेलियर है। दोस्त तो बस तालियां बजाते हैं, पर फेलियर आपको समझाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका टाइम और आपका अप्रोच कहाँ गलत था। यानी फेलियर वो दोस्त है जो कड़वा सच बोलता है ताकि आप दोबारा वही गलती रिपीट ना करो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धीरूभाई अंबानी। उनकी पहली दुकानदारी, पहली पार्टनरशिप सब बर्बाद हो गई थी। लोग हंसते थे उनके सपनों पर, लेकिन फेलियर ने उन्हें सिखाया कि रिस्क कैसे लेना है और सिस्टम कैसे समझना है। वही आदमी आज रिलायंस जैसी कंपनी का फाउंडर माना जाता है। फेलियर का असली मतलब, आप अभी रेडी नहीं हो लेकिन बन सकते हो। यह दुनिया कभी आपको तुरंत हां नहीं करती। कभी कभी फेलियर का मतलब बस इतना होता है कि अभी वक्त थोड़ा कमजोर है और आपको और स्ट्रांग बनने की जरूरत है। सोचो, अगर एक सीड को जमीन में डालकर अगले दिन खींचकर देखोगे कि ट्री क्यों नहीं बना, तो क्या वो ट्री बनेगा? नहीं ना। उसे वक्त चाहिए, बारिश चाहिए, धूप चाहिए। वैसे ही फेलियर बस एक इशारा है कि आप अभी ग्रो हो रहे हो और एक दिन आपका समय जरूर आएगा। पार्ट 4, फेलियर के बाद माइंडसेट कैसे बदले। दोस्तों, याद रखो, फेलियर का असली मतलब ये नहीं कि आप हार गए। असली मतलब ये है कि जिंदगी आपको एक और मौका दे रही है और कहती है, अब और अच्छा करके दिखाइए। फेलियर के बाद सबसे पहला वॉर आपके दिमाग पर होता है। दिल के अंदर एक आवाज कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हार गया, अब तेरे लिए कुछ बचा नहीं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम उस आवाज को अपना सत्य मान लेते हैं। पर असली जीत वही है जो उस नेगेटिव आवाज को तोड़ दे और अपना माइंडसेट बदल ले। स्टेप 1, अपने आप से सवाल करो। जब भी फेल हो, अपने आप से एक सिंपल सवाल करो, मैं इस फेलियर से क्या सीख सकता हूं? सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग को कंप्लेन मोड से लर्निंग मोड में ले आता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने जब 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल कर दिए और बल्ब जल नहीं पाया, तो उनसे पूछा गया, तुम इतने फेलियर से थक गए होगे? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके जान लिए जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट ने उन्हें वर्ल्ड चेंजर बनाया। स्टेप 2, अपने सर्कल को देखो। फेलियर के बाद आपके आसपास का सर्कल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोग आपको नीचा दिखाएंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी आपके हौसले से बदलेगी, उनके शब्द से नहीं। स्टेप 3, फेलियर को प्रोसेस समझो, रिजल्ट नहीं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को दी एंड समझ लेते हैं, पर असली बात यह है कि फेलियर एक प्रोसेस का हिस्सा है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। क्रिकेट का एग्जाम्पल लो, सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचेस खेले, पर क्या सब में सेंचुरी बनाई? नहीं ना। उनके करियर में जितनी बार उन्हें डक आउट होना पड़ा, उतनी बार किसी कॉमन प्लेयर का करियर खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने हर फेलियर को प्रोसेस समझा, इसीलिए वो बने
गॉड ऑफ क्रिकेट। स्टेप 4, अपनी कहानी खुद लिखो। सबसे पावरफुल माइंडसेट यह है, मेरी जिंदगी की कहानी लोग नहीं लिखेंगे, समाज या घर वाले नहीं लिखेंगे, बल्कि मैं खुद लिखूंगा। जो लोग आपके फेलियर्स गिनाते हैं उन्हें गिनाने दो, लेकिन आप अपने दिल में लिखो, मेरी कहानी अभी बाकी है। एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग जो हैरी पॉटर की ऑथर है, उन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर उन्होंने मान लिया होता कि शायद लोग सही कहते हैं, मैं लिखने लायक नहीं हूं, तो दुनिया हैरी पॉटर कभी ना पढ़ती। उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी और एक दिन पूरी दुनिया उनकी कहानी पढ़ने लगी। दोस्तों, माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं कि दुनिया बदल जाती है। माइंडसेट बदलने का मतलब यह है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप खुद अपनी कहानी लिखने का जज्बा रखो और एक दिन वही कहानी आपको आपका सपना बनाकर देगी। पार्ट 5, रिजेक्शन और फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने का रोड मैप। दोस्तों, रिजेक्शन और फेलियर से जीतने के लिए एक रोड मैप चाहिए। अगर आप बस रोते रहोगे तो वही रुक जाओगे, लेकिन अगर आप इन 5 कदमों को फॉलो करोगे तो वही रिजेक्शन आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। अब सवाल यह है कि इंसान अपने फेलियर को सक्सेस में कैसे बदल सकता है। इसका एक रोड मैप है, एक सफर है जो हर किसी को अपने अंदाज में तय करना पड़ता है। स्टेप 1, सच को मान लो। सबसे पहला कदम है अपने दर्द को मान लेना। हमें रिजेक्शन मिला है, ये एक्सेप्ट करना ही हीलिंग की शुरुआत है। जब तक इंसान अपने जख्म को इग्नोर करता है, तब तक वो भरते नहीं। एक्सेप्टेंस ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। स्टेप 2, दर्द को समझो, उससे भागो मत। रिजेक्शन के बाद जो खालीपन होता है उसे फील करना जरूरी है। उस पेन को समझो, उसे लिखो, उसके बारे में बात करो। यही दर्द आपको नया रास्ता दिखाता है। जो लोग दर्द से भागते हैं वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्टेप 3, गलतियों से सीखना। फेलियर हमेशा एक फीडबैक होता है। शायद आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, या टाइमिंग सही नहीं था, या अप्रोच गलत थी, लेकिन हर रिजेक्शन के पीछे एक हिडन मैसेज छुपा होता है। अगर आप उस मैसेज को पढ़ लोगे तो वही फेलियर आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाएगा। स्टेप 4, छोटे कदम, रोज का एक्शन। रिजेक्शन के बाद हमें लगता है कि एक ही बार में कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन असली पावर है रोज के छोटे कदम। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना, थोड़ा थोड़ा सीखना। ये प्रोसेस ही इंसान को वापस खड़ा करता है। स्टेप 5, दर्द को फ्यूल में बदलना। और सबसे बड़ा स्टेप, अपने दर्द को फ्यूल बना दो। जो रिजेक्शन आपको तोड़ रहा है, उसी को अपना एनर्जी सोर्स बना लो। जब आप अपना गुस्सा, अपना दुख और अपनी फ्रस्ट्रेशन को डिसिप्लिन और मेहनत में बदलते हो, तो वही आपकी जिंदगी बदलने की ताकत बन जाता है। एक बात याद रखना, रिजेक्शन कभी आपको रोकने नहीं आता। वो आपको एक ही चीज सिखाता है, तुम अभी रुकने लायक नहीं हो, तुम्हें और मजबूत बनना है। और जब आप इस रोड मैप पर चलोगे, सच को मानोगे, दर्द को समझोगे, सीख लोगे, रोज छोटे कदम उठाओगे और अपने दर्द को फ्यूल बना लोगे, तो एक दिन वही रिजेक्शन, वही फेलियर आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर बन जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में हर रिजेक्शन, हर फेलियर एक छोटी सी कहानी लिखता है, लेकिन आपके हाथ में है उस कहानी का अंत। या आप उसे एक दुखी दस्तान बना दो, या फिर उसे एक जीत का गीत। याद रखना, किसी का ना आपकी किस्मत का फैसला नहीं करता। चाहे वो एक एग्जाम का रिजल्ट हो, या एक जॉब का इंटरव्यू हो, या एक रिश्ते का टूटना, ये सब बस एक मोड़ है, मंजिल नहीं। आपका असली डिफीट तब होता है जब आप खुद को कह देते हो, मैं नहीं कर सकता। और आपकी असली जीत तब होती है जब आप दर्द के बावजूद उठ खड़े होते हो और कहते हो, मैं करके दिखाऊंगा। जिंदगी उन्हीं लोगों के नाम करती है जो हर रिजेक्शन को अपना फ्यूल बनाते हैं और हर फेलियर को एक नई शुरुआत। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको ठोकर दे तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है वही ठोकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाए जहां तक जाने का आपने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो खुद को संभालो और याद रखो, तुम्हारा वक्त आएगा, बस तुम्हें रुकना नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।